सप्ताह में एक बार बस्ती एनिमा अवश्य लेना। मैं भी महीने में एक बार ले लेता हूं, मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन उससे ना, बस्ती से कभी भी जिंदगी में वात रोग नहीं होंगे। वात कहां से पैदा होता है? अब तुम बहुत पढ़े लिखे हो, समझदार हो, बड़े होशियार हो। वात रोग, ये दर्दें कहां से पैदा होती हैं? ऐसे बोल तो देते हैं, ये आसार बढ़ गया, यूरिक एसिड बढ़ गया, आर ए फैक्टर, CRP, ANA, AVN, HLP 27, और ये जो ENA, AVN और जितने भी ऑटोमेन डिजीज हैं, ये सब वात रोग है। पार्किंसन, अल्जाइमर, डिमेंशिया, ये वात रोग है। मन बहुत अशांत चंचल रहता है, ये वात रोग है। सारा शरीर टेढ़ा मेढ़ा हो गया, जो दुख रहा है, ये सब जो पेन देने वाले तत्व है ना, ये सब वात से पैदा होते हैं। तो व्हाट इज द कोज ऑफ वाता? वात रोग पैदा कहां से होते हैं बोलो? क्यों होते हैं? कुछ कहेंगे तो जेनेटिकली होंगे। 90% लोगों को तो जेनेटिकली नहीं होते, और कम उम्र में तो होनी ही नहीं चाहिए जेनेटिकली भी। हमारा मूलाधार स्वादिष्ठान मणिपुर चक्र से गड़बड़ होने से होता है। जो बस्ती कर लेंगे उनको वात रोग नहीं होंगे। कफ कहां से होते हैं? यहां से। कहते नहीं इसकी नाक बड़ी बड़ी है, ये नाक गड़बड़ होने से कफ रोग यहां से शुरू होते हैं, फिर यहां से जाते हैं, फिर यहां तो अभिव्यक्त होते हैं, यहां एक्सप्रेस होते हैं। एक्सप्रेशन, अब भूख कहां लगती है? दिमाग में। एक्सप्रेस कहां होती है? पेट में। वात पैदा होते हैं मूलाधार से, एक्सप्रेस होते हैं पूरी बॉडी में, सारी जॉइंट्स में, सारी नसनाड़ियों में। 33 के 33 वर्टिब्राज में वात एक्सप्रेस होता है, वहां से तो अभिव्यक्त हो रहा है। कफ, तो जो नस से कर लेंगे उनको कभी कफ रोग नहीं होंगे। स्नोरिंग, स्लीप एपनिया, कॉफ, कोल्ड, अस्थमा, दमा, स्नोरिंग, स्लीप और बाकी तमाम तरह के। और पित्त रोग होते हैं पित्ताशय से, उसके लिए वमन करवाते हैं आपको। वमन करने वाले को कभी पित्त नहीं होगा, नस से करने वाले को कभी कफ नहीं होगा, और बस्ती करने वालों को कभी वात नहीं होगा। और प्राणायाम तो करते ही हैं, कपालभाति कर रहे हैं, ये तो प्राण के ऊपर सीधा प्रभाव करता है। छोटी छोटी बातें। कुछ चीजों का बहिष्कार, एक शब्द है बहिष्कार, सबसे बड़ा हथियार है बायकॉट। ये विदेशी शिक्षा का, विदेशी चिकित्सा का, अपने जीवन में चीनी का, रिफाइंड ऑयल का, सफेद आटा, सफेद चावल, सफेद नमक, सफेद तेल, मिनरल ऑयल और रिफाइंड ऑयल। मिनरल ऑयल सिर में लगाने के लिए और रिफाइंड ऑयल खाने के लिए जो प्रयोग करते हो लोग, ये सफेद तेल, ये किसी काम के नहीं, ये तेल के नाम पर घालमेल है। ये सब छोड़ो, बायकॉट करो। साबुन, शैम्पू, टूथपेस्ट, हेयर केयर, डेंटल केयर, स्किन केयर, ये पर्सनल केयर के बारे में सबसे ज्यादा केयरलेस है। सिंथेटिक साबुन, सिंथेटिक शैम्पू, कितनी बढ़िया बढ़िया चीजें दे रहे। बहिष्कार। आपके बाथरूम में अब हार्पिक नहीं, पतंजलि का ग्रीन फ्लश होना चाहिए। फ्लोर साफ करने के लिए घर में फिनाइल नहीं, गोनाइल होना चाहिए। आपके बाल साफ करने के लिए, आपके फेस वॉश के लिए, दांत की सफाई के लिए केश कांति, दंत कांति, एलो कांति, कितनी बढ़िया बढ़िया चीजें हैं। ये पर्सनल केयर, होम केयर की पूरी रेंज है, जबरदस्त। इतने बढ़िया प्रोडक्ट हैं। क्यों विदेशी? कल एक बहुत बड़े व्यक्ति से मिला, नाम नहीं भूलेंगे कुछ लोग, तो बोले जी ये स्वदेशी का तो अभियान घर घर होना चाहिए, और हम भी अपने घर में स्वदेशी का ही प्रयोग करते हैं। पर्सनल केयर हो, हेयर केयर हो, डेंटल केयर हो, हमारी रसोई में पतंजलि के ही घी और फिजिकली रिफाइंड तेल कभी कभार, बाकी नेचुरल ऑयल, मैंने कहा था सरसों का तेल, तिल का तेल और नारियल का तेल, ये सर्वश्रेष्ठ है, जिसको कहते हैं नेचुरल ऑयल। फिजिकली रिफाइंड ऑयल वो कभी कभी नेचुरल, वर्जिन ऑयल, आजकल अंग्रेजी का शब्द वर्जिन, जो शुद्धतम स्वरूप होता है।
नेचर का। ये जितने भी रिफाइंड ऑयल और उसके नाम पर जो तेल के नाम पर घालमेल चल रहा है ना, वो बहुत खतरनाक है। अपने घर से, अपने रसोई से, अपने बाथरूम से, अपने चौकी चूल्हे से इन सब विदेशी चीजों को हटाइए। देश में स्वदेशी, देश का धन देश में रहे, देश की सेवा में लगे और उसमें शुद्धता हो, सात्विकता हो। आपके बर्तन साफ करने के लिए जो पंडित ने सुपर डिश वॉश तैयार किया है राख, नीम और नींबू के साथ, उससे बेहतर कुछ भी नहीं है। केवल केमिकल से बने हुए बर्तनों को आप जब साफ, उससे जो बर्तन साफ करते हैं उससे आपकी इम्यूनिटी लो होती है, कहीं ना कहीं उसका अंश रह जाता है। हर एक पदार्थ की अपनी एक ऊर्जा होती है। क्या होती है? हर एक पदार्थ की अपनी एक ऊर्जा, एक एनर्जी होती है। हर एक सारे जितने भी लीवर की, किडनी की और कैंसर तक की प्रॉब्लम हो रही हैं, वो ये सब केमिकल वाले सब चीज़ें हम अपने घरों में यूज कर रहे हैं, बर्तन साफ करने के लिए, कपड़े साफ करने के लिए। इसलिए हर्बल वाश, हर्बो वाश, सौम्य जो थोड़े गर्म कपड़े उनके लिए, कितनी बेहतर चीज़ें। ये कोई पतंजलि का प्रचार नहीं हो रहा है, ये उपचार की भावना से, उपकार की भावना से और भारत माता को आर्थिक लूट से बचाने की भावना से हम इस बात को करते हैं। 100 ट्रिलियन से ज्यादा कितनी लूट की है आप सोचो। 100 ट्रिलियन डॉलर से ज्यादा तो आजादी के पहले ये लुटेरे लूट करके चले गए। देश का जो आज इतना पतन हुआ है, आर्थिक दृष्टि से, सामाजिक दृष्टि से, चारित्रिक दृष्टि से, आज ये देश दरिद्रता के हालात में पहुंचा है, तो इसमें मूल कारण हमने अपने स्वदेशी के दर्शन को छोड़ दिया। जो आतताई विदेशी आक्रांता, आतताई विदेशी आक्रांताओं के चंगुल में हम फंस गए थे। अब इस देश को पुनः बचाना है तो बहिष्कार करो विदेशी शिक्षा का, विदेशी चिकित्सा का, विदेशी अर्थव्यवस्था का, विदेशी अपसंस्कृति का, आयातित अपसंस्कृतियों का, सभी मजहबी उन्मादों का बहिष्कार करो। नशे का, अश्लीलता का, नग्नता का, चारों तरफ नंगा नाच हो रहा है। इसलिए चलो अनुलोम विलोम करते करते एक ओंकार भरो। बहुत देर हो गई, हमारे हरि जी भी नहीं तो बेरोजगार हो जाएंगे। ऐ वीर धरा के जाग जरा। बहुत सुनाया आपको ये भजन, आज फिर सुना रहे हैं। ऐ वीर धरा के जाग जरा चित्कार।